प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा भजन संहिता उसका 11वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में, यहोवा धर्मी को परखता है परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, एक बात याद रखें, वचन में लिखा परमेश्वर यहोवा धर्मी को परखता है। एक बात याद रखें, अगर आप मार्केट से कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा कीमती है, जिसके लिए आपको काफ़ी कीमत चुकानी पड़ती है, अगर आप उसे खरीदने के लिए जाते हो तो ऐसे आप कोई चीज़ खरीद के लेके नहीं आते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई फ़ोन बाय करने के लिए जा रहे हैं तो आप उसके कॉर्नर्स को, हर एक चीज़ को ऐसे चेक करते हो क्योंकि आपको पता है आप उसे खरीदने के लिए जा रहे हैं। अगर कोई दिक्कत या प्रॉब्लम होगी तो आप उसे रिप्लेस कर सकते इमीडिएटली। सोचिए, अगर हम इंसान होकर अपनी सोच, अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ चीज़ों का ऐसे चुनाव करते कि हम उसे चेक करते, कोई भी चीज़ जो कीमती है, तो याद रखें, अगर आप धर्मी हैं, परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखते हैं, तो इससे पहले आप कहें कि मेरे जीवन में समस्याएं, परेशानियां, मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा रुकावटें शैतान की ओर से, तो हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार परमेश्वर आपको परखता है, और जब परमेश्वर आपको परखता है, याद रखें, परमेश्वर आपको प्रमोट करने वाला होता है। तो अपनी लाइफ में आप चेक करें, एवरीडे की लाइफ में, प्रतिदिन की जीवन में, जो परमेश्वर के लिए आपने करना है, जो इस काम के लिए खुदा ने आपको बुलाया, जिस बुलाहट में आप बुलाए गए, क्या आप परमेश्वर के लिए लगातार उस काम को कर रहे हैं? सोचें, एक कपड़ा भी अगर आप रेडीमेड खरीदने के लिए जाते हैं, आप एक बहन हो सकते हैं, आप एक भाई हो सकते हैं। सोचिए, एक कपड़ा भी जब आप खरीदने के लिए जाते हैं तो चेक करते हैं, उसकी सिलाई को चेक करते हैं, कहीं से सिलाई आउट तो नहीं है, सिलाई मिस तो नहीं है। सोचिए हम कितना ध्यान रखते हैं, हर एक एरिया को हम ऐसे जांचते हैं, परखते हैं कि नई चीज़ को खरीदना है, गड़बड़ी इसमें होनी नहीं चाहिए। उसी रीति से परमेश्वर यहोवा, बाइबल में लिखा, वो धर्मी को परखता है। इसीलिए अगर आज आप अपने जीवन में खुदा की ओर से कुछ करने के लिए बुलाए गए हैं, तो याद रखें, बाइबल में लिखा वो हर रोज़ परखता है, उसकी आंखें परखती हैं। धर्मी को यहोवा परखता है। आप अपने जीवन में के बुलाहट के अनुसार अपने जीवन को चेक करें, क्या आप उसी काम को कर रहे हैं जिस काम के लिए खुदा ने आपको बुलाया। और वचन में लिखा, जब परमेश्वर यहोवा परखता है, वो सिर्फ परखता नहीं, वो ऊंचा भी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वचन में लिखा, हर एक व्यक्ति जो दुष्ट है, जो गड़बड़ी में है, परमेश्वर यहोवा से घृणा करता है। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर यहोवा जब परखता है, वो आपको ऊंचा करना चाहता है। वचन में लिखा, अय्यूब को शैतान परखने के लिए आता है और परमेश्वर अलाव करता है। सोचें, और खुदा जब देखता है कि अय्यूब उस परख में सच्चा निकलता है, खरा निकलता है, उसे ऊंचा कर देता है। उसी रीति से याद रखें, जब आप पुराने नियम पढ़ते हैं, बाइबल में कई लोग ऐसे देखे कि उनके जीवन में कुछ बातों को खुदा ने घटित होने दिया, लेकिन वो लोग अपनी बुलाहट में बने रहे। जो खुदा ने जिस काम के लिए उन्हें बुलाया था, उस काम में वफादार रहे और खुदा ने उन्हें ऊंचा उठाया। आज अपने जीवन में चेक करें, खुदा ने किस काम के लिए आपको बुलाया है। हो सकता है वो काम करने में आप समस्या, परेशानी, डिस्करेजमेंट, रद्द किया जाना, इन सारी बातों को फेस करें, बट डोंट वरी। खुदा जिस नज़र से आपको परख रहा है, स्वर्ग से जैसे खुदा आपको परख रहा है, उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। धरती पर रहते बहुत चीज़ों में गड़बड़ी हो सकती है। वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह भी जब प्रचार करना शुरू करते हैं, परमेश्वर की मर्जी है। और वचन में लिखा, यीशु मसीह को भी रद्द किया गया, और रद्द किया जाना बाहर से नहीं आया, फर्स्ट फैमिली है। और फिर उस एरिया में जहाँ पे यीशु मसीह का पालन पोषण हुआ, सब ने रद्द किया, रिजेक्ट किया। इवन उन लोगों ने रिजेक्ट किया जो उसकी वेट भी कर रहे हैं, उसकी बाट जो रहे कि मसीह आएगा, और वो पहचान नहीं पाए, क्योंकि बाइबल में लिखा, वो अपनों के पास आया, अपनों ने उसे पहचाना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आज की सुबह में, अगर आपकी लाइफ में आप कहते हैं कि मुझे खुदा के लिए कुछ करना, तो मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ शैतान आपसे लड़ने के लिए नहीं खड़ा हुआ, वो आपकी बुलाहट में आपको रोकने के लिए नहीं। वचन में लिखा, खुदा भी परखता है। आप खुदा के विश्वास को जीते कि हाँ, परमेश्वर आपने एक सही व्यक्ति को चुना है। क्योंकि बाइबल में लिखा, बुलाए हुए तो बहुत ज़्यादा हैं, चुने हुए बहुत थोड़े। बुलाया बहुत लोगों को गया, लेकिन चुने बहुत थोड़े। 10 कुंवारियों के जीवन में भी ऐसी बुलाहट है कि वो दूल्हे के घर जब दूल्हा आए तो वो उसके साथ जाएं, लेकिन वचन में लिखा वो 5 ही जा पाई। बुलाहट 10 के जीवन में, लेकिन चुनी 5 ही गई हैं। आज अपने जीवन में मैं कहना चाहता हूँ, जिस काम के लिए खुदा ने आपको बुलाया, उसमें आपको लेट नहीं होना, सुस्ती नहीं बरतनी। दूसरे काम जो आप कर रहे हैं उनको पहला स्थान नहीं, दुनियावी तौर पे जो आपके जीवन में चीज़ें हैं उनको पहला स्थान नहीं। खुदा को, उसके काम को, उसके वचन को, उसकी बुलाहट को, उसकी संगति को पहला स्थान दें। खुदा आपको ऊंचा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह में खुदा आपको बहुत ब्लेस करे। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को मांगे आज अपने जीवन में, और कहें, पवित्र आत्मा जी मेरी सहायता करे, मदद करे, अगुवाई करे, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह।